नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में, जहां हम आज बात करने वाले हैं हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट क्या होता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है होटल्स में, हॉस्पिटल्स में, पीवीआर में, कोई कमर्शियल बिल्डिंग है या फिर किसी भी जगह पर कि एक हाउसकीपिंग का इम्पोर्टेंस क्या होता है। यह वीडियो बहुत ही डिटेल में होने वाला है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हाउसकीपिंग होता क्या है। देखिए, हाउसकीपिंग एक ऐसा वर्ड है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। कभी हम घर में अब साफ़ सफाई करते हैं, मम्मी ने बोल दिया तो हम झाड़ू लगाते हैं, या फिर हमने अपनी बहनों को, अपने भाइयों को देखा होगा अपना बेड सही करते हुए, वॉशरूम साफ़ करते हुए। तो ये सब क्या है? ये सब हाउसकीपिंग ही तो है, और क्या है? हाउसकीपिंग का जो वर्ड है वो मार्केट में बहुत ही एक मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव वे में लिया जाता है कि कोई भी एक ऐसा हाउसकीपर होता है या कोई भी क्लीनर होता है, तो उसको वही बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करता होगा, मतलब ऐसा डस्टिंग करता होगा, मॉपिंग करता होगा, फ्लोर क्लीन करता होगा, बाथरूम क्लीन करता होगा, या फिर रूम बना देता होगा। देखिए, ये जो लोगों की सोच है ये पहले के मुकाबले अब बहुत ज़्यादा चेंज होती जा रही है, क्योंकि इसका अब इम्पोर्टेंस समझा जा रहा है। देखिए, पहले के ज़माने में क्या होता था, एक कपड़ा लिया आपने, पानी लिया, बस उसी से ही पूरा एरिया साफ़ कर दिया। लेकिन आज के डेट में हाउसकीपिंग एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट बन चुका है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो चलिए हम देखते हैं कि हाउसकीपिंग को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हाउसकीपिंग इज एन ऑपरेशनल डिपार्टमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिनेस, मेंटेनेंस एंड एस्थेटिक अपकीप ऑफ रूम्स, अगर होटल्स है तो, पब्लिक एरिया, बैक एरिया, फ्रंट एरिया, या फिर नियर बाय सराउंडिंग्स। तो आप जैसा देख सकते हैं कि हाउसकीपिंग सिर्फ डस्टिंग, मॉपिंग, फ्लोर क्लीन करना, बाथरूम क्लीन करना ही नहीं है, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को उठा के देखोगे तो उसमें फ्रंट ऑफ द हाउस होता है, मतलब फ्रंट एरिया होता है, बैक ऑफ द एरिया होता है, जो दोनों ही एरिया हाउसकीपिंग के अंदर आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यह थी हाउसकीपिंग की डेफिनेशन। चलिए अब जानते हैं कि हाउसकीपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब क्यों ज़रूरी है हाउसकीपिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसका महत्व क्या है। चलिए जानते हैं। क्या आपको पता है कि हाउसकीपिंग को बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्यों बोला जाता है? आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी आप कभी भी ऐसे होटल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल्स या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो सबसे पहले उसके एंट्रेंस होने से पहले भी हम एक चीज़ देखते हैं कि वो कितना क्लीन है, उसका डेकोर कैसा है, क्या वो मेंटेन है या नहीं है। देखिए, ये बहुत ही एक छोटी चीज़ें हैं, बट ये एक आई फॉर डिटेल चीज़ें हैं जो हम में से हर कोई देखता है। एक एज एन हाउसकीपिंग पर्सन, ये उसका काम होता है डिपार्टमेंट का कि ये चीज़ें मेंटेन रखना, ताकि जो फर्स्ट इम्प्रेशन है इन टर्म्स ऑफ क्लीनिनेस, या फिर एक जो बेटर पिक्चर बन के आती है मार्केट में कि ये होटल तो इतना साफ़ रहता है बाहर से, ये हॉस्पिटल की क्लीनिनेस तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसकी क्लीनिंग सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, इस सिनेमा हॉल को हमने कभी गंदा नहीं देखा है। तो ये सब कौन करता है? ये हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट करता है। तो इसलिए इसको बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। हाउसकीपिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो 365 डेज काम करता है, मतलब चाहे वो सीज़न ऑफ सीज़न हो या पीक सीज़न हो किसी भी होटल्स के लिए, या फिर हॉस्पिटल में पेशेंट हो या ना हो, सिनेमा हॉल्स में कस्टमर जाए या ना जाए, हाउसकीपिंग के पास ऑलमोस्ट सेम काम होता है, सेम लेवल ऑफ बर्डन का काम होता है एवरी टाइम। सो कितनी होटल्स में कितनी ऑक्यूपेंसी है, पेशेंट हैं या नहीं है, कस्टमर सिनेमा हॉल्स में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, एम्प्लॉयज़ ऑफिस में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, लेवल ऑफ वर्क सेम रहता है, क्योंकि आपका जो पब्लिक एरिया है, जो आपका बैक ऑफ द एरिया है, स्टाफ तो उसको यूज़ करने वाला ही है। पब्लिक एरिया तो आपका गंदा होगा ही होगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आपका लेवल ऑफ वर्क, या फिर जैसे हम बोलते हैं प्रेशर ऑफ वर्क, रिमेन रहता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी सीज़न। आप भी जब कभी होटल्स या फिर किसी कमर्शियल बिल्डिंग में जाते हैं तो आपने देखा होगा एंट्रेंस पे या होटल लॉबी के अंदर या बैंक्वेट हॉल्स में शैंडिलियर्स होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वो शैंडिलियर्स को कौन क्लीन करता है और उसको क्लीन करने के लिए कितनी मेहनत लगती है? या फिर आप कभी भी जैसे रेस्टोरेंट में आप बैठे हुए हैं, या फिर आप लॉबी में बैठे हुए हैं, या हॉस्पिटल में कहीं बैठे हुए हैं, तो आपने नोटिस किया है कि आपको एक डस्ट का स्पाइक भी नहीं मिलता है। तो यह सारा काम हाउसकीपिंग का होता है, जो पूरे इंटायर ऑर्गेनाइजेशन की डेकोर को मेंटेन करता है और एरिया को एकदम स्पिक एंड स्पाइन रखता है। हाउसकीपिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सेफ्टी और सिक्योरिटी में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि आप जा रहे हैं फ्लोर पे और कोई पानी गिरा हुआ है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे स्लिप हो सकते हैं, गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। तो एक हाउसकीपिंग
पर्सनल का काम होता है कि उसको इमीडिएट इफेक्ट पे उसको क्लीन करना और वो एरिया जो है उसको वापस से बैक टू नॉर्मल ले आना, ताकि कोई भी इंसिडेंट ना हो वहाँ पे, कोई भी गिरे ना, कोई भी एक्सीडेंट ना हो वहाँ पे। सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ कि एक हाउसकीपिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हर एरिया में जाता है। मतलब जब आप जैसे होटल में कदम रखते हैं, वहाँ से लेके पूरा फ्रंट ऑफ द हाउस, बैक ऑफ द हाउस, पूरा इंटायर पब्लिक एरिया, रूम्स हो गए, गेस्ट वॉशरूम, स्टाफ वॉशरूम, मतलब हर जगह हाउसकीपिंग जाता है और हर जगह वहाँ पे उसको क्लीनिनेस मेंटेन करना होता है। तो अगर उसको कोई जैसे अनवांटेड चीज़ मिल गई है या फिर कोई वहाँ पे गेस्ट या कस्टमर सस्पिशियस लग रहा है, तो वो रिपोर्ट कर सकता है सिक्योरिटी टीम को। तो ये एक बहुत एक इंटीग्रल पार्ट होता है बीइंग एन हाउसकीपर ऑल्सो या फिर बीइंग एन हाउसमैन ऑल्सो, कि आप सेफ्टी तो आप देख ही रहे हैं कि आप क्लीनिनेस टाइम पे कर रहे हैं, वहीं आपको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई चीज़ अगर ऐसा लगता है, अगर आपको कोई चीज़ ऐसा लगता है या फिर आप किसी चीज़ को ऐसा नोट करते हैं, तो जल्दी से जल्दी सिक्योरिटी टीम को इन्फॉर्म करिए। देखिए, जब हम किसी भी होटल में चेक इन करते हैं या फिर हमें कहीं घूमने जाना होता है, तो हम इंटरनेट पे ढूंढते हैं कि कौन सा होटल सही रहेगा। तो हम क्या सोच के किसी होटल को बुक करते हैं या फिर हम क्या सोच के किसी होटल में चेक इन करते हैं, वहाँ पे पैसा देते हैं 1-2 दिन या जितने भी दिन रहने के लिए। मेरे हिसाब से सबसे पहले आप कंफर्ट देखते होंगे कि वो होटल कितना कंफर्टेबल है, उसका प्राइवेसी स्टैंडर्ड क्या है, क्या वहाँ पे प्राइवेसी मेंटेन होता है या नहीं होता है, जो आप रिव्यूज़ के द्वारा देख सकते हैं, या फिर आपने अपने होटल विजिट्स में ये रियलाइज़ भी किया होगा। जब भी आप होटल में जाते हैं तो ऐसा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और स्टडीज़ से पाया गया है कि 65 से 70% आप अपने पूरे दिन का टाइम होटल के रूम के अंदर ही बिताते हैं। तो जो रूम का क्लीनिनेस है वो एकदम जो बिल्कुल डस्ट फ्री होना चाहिए और बहुत ही एकदम स्पिक एंड स्पाइन होना चाहिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यह काम भी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट ही करता है, जो आपको एक कंफर्टेबल, प्राइवेसी और एकदम डस्ट फ्री रूम्स देता है। क्लीनिनेस एंड हाइजीन, ये दो वर्ड आपने अक्सर सुने होंगे। क्या आपको दोनों के बीच का डिफरेंस पता है? देखिए, जो क्लीनिनेस होता है वो पहले के ज़माने में मोस्टली यूज़ किया जाता था कि किसी सरफेस पे पानी गिर गया है तो आप डस्टर लाइए, उस डस्टर को वहाँ पे आप वाइप कर दीजिए, पानी सूख जाएगा आपका। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, अब चीज़ें बदल रही हैं, मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, जिसकी वजह से जो क्लीननेस है वो अब हाइजीन में बदल गया है। तो अभी आपको एरिया क्लीन नहीं करना है, अभी आपको एरिया एकदम हाइजीन करना है, तभी वो एक डिज़ायर्ड लुक दे पाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने कोविड के बाद तो देखा ही होगा कितने सारे चेंजेस आ गए, कितने सारे जो डाइवर्सिटी कंपनी है, जो एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, उसने कोविड रिलेटेड या बैक्टीरिया को किल करने के लिए रिलेटेड बहुत सारे केमिकल्स भी निकाले हैं, जैसे ऑक्सीवर हो गया, वायरक्स हो गया। तो अभी जो हमको एरिया क्लीन करना है, हमको क्लीन करना है प्लस उसको हाइजीन रखना है। हाइजीन कैसे? सैनिटाइज करना है, चाहे वो रूम्स हो गए, पब्लिक एरिया हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, या आपका कोई बेसिक फ्लोर भी हो गया। आपने देखा होगा हर एक सरफेस के लिए, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग केमिकल्स आते हैं, जिससे कि वो सरफेस सैनिटाइज भी होता है और क्लीन भी होता है, जो हमको एक डिज़ायर्ड रिजल्ट देता है। देखिए, वैसे तो हाउसकीपिंग की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। मतलब अगर मैं आपको गिनवाता रहा तो शायद ये वीडियो कभी एंड ही ना हो, क्योंकि एक हाउसकीपिंग एक ऐसा जॉब है जो डे इन डे आउट बस चलता ही रहता है, जिसका कोई एंड नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम आप कभी भी ऐसे किसी स्वीपर को या किसी क्लीनर को मिले या किसी हाउसकीपर को मिले क्लीन करते हुए, तो उसको ज़रूर थैंक बोलिए उनकी सर्विसेज के लिए। मैं आपको अपनी अगली वीडियो में एक अच्छा हाउसकीपर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं वो बताऊंगा। वहीं अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जो आर सीरीज से रिलेटेड है, वो एक 20 मिनट का वेल डिटेल्ड वीडियो है जो आपको इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप टाइम निकाल के जरूर उस वीडियो को देखिए, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अगर आप हमसे प्रोफेशनल रिज्यूमे बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप मुझे लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।